हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो मैं लेके आया हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या। तो अक्सर मैं हिंदी मीडियम के बैचेस को ही ज़्यादा काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ और मैं हिंदी मीडियम का भी छात्र रह चुका हूँ। तो हिंदी मीडियम के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि भाई फिजिक्स को कैसे सीखें, हाउ टू लर्न फिजिक्स। अब एक्चुअली में होता क्या है कि हिंदी मीडियम का बच्चा को पहले से ट्रेन किया जाता है कि भाई रटो 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 रटो। स्कूल के टीचर भी उसको रटने को ही बोलते हैं। और फिजिक्स में जो डेफिनेशन होती है बच्चा रट तो लेता है लेकिन उनको अप्लाई नहीं कर पाता, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं कर पाता। तो भाई फिजिक्स को सीखने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक मैथ्स आना चाहिए। और बेसिक मैथ्स में सबसे बेसिक चीज होती है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। मतलब आपको सिंपल जोड़ घटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भिन्न जो फ्रैक्शन में होते हैं ऐसी चीजों का जोड़ना। बच्चे ऐसी चीजों का जोड़ आसानी से नहीं कर पाते, है ना। और घटाना, ऐसी चीजों का घटाना आसानी से नहीं कर पाते। मल्टीप्लिकेशन, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं भाई मैं। ये बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अगर ये डिफिकल्ट होता है तो बच्चा जब भी न्यूमेरिकल्स करता है तो कैलकुलेशन में जरूर मिस्टेक करता है। तो आपको अगर अगर फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया कमांड चाहिए तो आपको सबसे पहले जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे काम करना पड़ेगा। और सीखो ना यार, सीखने में कोई बुराई नहीं है। जब तक अपने को आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, जब तक फिजिक्स में आपकी पकड़ बहुत भारी तरीके से नहीं बनेगी। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है भाई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। भाई फिजिक्स में ज्योमेट्री के बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। हर फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ग्राफ बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो आपको सभी, ये आपका आयत हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया और क्यूब हो गया, इनका भाई एरिया पता होना चाहिए और आयतन पता होना चाहिए। क्षेत्रफल पता होना चाहिए और आयतन पता होना चाहिए। और ये हो गया भैया आपका स्क्वायर हो गया। तो आपको इनका बेसिक एरिया और वैल्यू पता होनी चाहिए। कई बच्चों के इनके बेसिक फार्मूले नहीं पता होते। फिजिक्स में जब ये कई डायग्राम्स आ जाते हैं तो इनका भैया ये क्यूब का वैल्यू नहीं पता होता, एरिया नहीं पता होता, सिलेंडर का ये एरिया नहीं पता होता, ये एरिया पता नहीं होता। तो इससे काफी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर बच्चा बोलता है सर मेरे से फिजिक्स नहीं आ रही है। तो भाई बच्चे को इसमें भी काम करना पड़ेगा। फिर तीसरा पार्ट आता है भाई त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट टूल ट्रिग्नोमेट्री का रहता है। कोई भी फिजिक्स में कहीं पे भी देखो, साइन फंक्शन आ जाएगा, कॉस फंक्शन का फार्मूला हो जाएगा, टेन का लग जाएगा, कॉट लग जाएगा, कॉसेक लग जाएगा, सेक लग जाएगा। इन सबके बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नहीं भाई, टेबल आपको याद होना चाहिए, वो भी सबका नहीं। थीटा बराबर 0 सबसे ज्यादा यूज होता है, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90, 120, 30, 60। अगर आप फिजिक्स में ना साइन और कॉस की और टेन की वैल्यू 0, 180, 90, 120, 30, 60 पे अगर आप याद कर ले रहे हो तो फिजिक्स में आपका लगभग काम हो जाएगा। और 45, इससे ज्यादा वैल्यू आपको फिजिक्स में मिलेंगी, रेयर केस में मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली थीटा की जो वैल्यू होगी 0, 180, 90, ये स्पेशल केसेस में बहुत ही ज्यादा यूज होती है। तो भाई ये वैल्यू तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करना पड़ेगा और थोड़े से बेसिक फार्मूले। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई ग्राफ। यहां से नीट और जेई में हर साल 2 से 3 सवाल हमेशा ही ग्राफ और इक्वेशन से आते हैं। अब ग्राफ ग्राफ और इक्वेशन बनाए क्यों जाते हैं भाई? फिजिक्स में ना फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करने के लिए ग्राफ बनाए जाते हैं। अब ग्राफ कब प्लॉट कर पाओगे? जब आपको समीकरण या इक्वेशन पता होगा। तो आपको भाई सरल रेखा का समीकरण पता होना चाहिए, और सरल रेखा का समीकरण पता होगा तो आप उससे ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। फिर भैया आयताकार अति पलवरेखा, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला। पलवरियाकार की इक्वेशन पता होना चाहिए जिससे आप उसका ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है भाई तो आप कभी फिजिक्स को समझने में बहुत ही आसानी आएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं भाई अवकलन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये भाई फिजिक्स की जान है। जैसे मनुष्य की जान कहाँ पे होती है भाई? हार्ट पे होती है, ऑक्सीजन पे टिकी होती है। वैसे ही फिजिक्स की जान किस पे टिकी हुई है? अवकलन और समाकलन। अगर आपसे अवकलन और समाकलन नहीं आ रहा है
तो फिजिक्स के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे, देखो छोटी चीजें डेफिनेशन रटने को फिजिक्स नहीं बोलते। फिजिक्स को डेफिनेशन कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको अप्लाई करना, और अप्लाई कैसे कर पाओगे जब आपको बेसिक मैथ्स आए। तो भाई फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करते हैं भाई, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपको ये इतनी बेसिक मैथ्स में इतनी चीजें आपको आती हैं, तो आपको फिजिक्स में महारथी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए खासकर मैं ये सीरीज लेकर आने वाला हूँ बेसिक मैथ्स की, जो सबसे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा। फिर इसके बाद ये आपको ज्योमेट्री के बेसिक एरिया वैल्यूम कैसे निकाला जाता है। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति का बेसिक फंक्शन, बेसिक फार्मूले, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्राफ और इक्वेशन। इसको रिलेट करके फिजिक्स में ही बताऊंगा, इसका फिजिक्स में यूजेस कहाँ होगा। और भैया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और ये तो इसके स्पेशल बताऊंगा कि भाई आखिर अवकलन और समाकलन फिजिक्स में कहाँ और कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपको कर देना है। तो ये है भैया हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी समस्या। और इस समस्या को अगर आप खत्म करना चाहते हो तो अपनी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मैं दिग्विजय अभियान इससे बेसिक मैथ्स की सीरीज लेकर आने वाला हूं। जब तक के लिए ओके बाय।